फ्रेंड्स, हम बचपन से यमराज और चित्रगुप्त की कहानियां सुनते आ रहे हैं कि वही हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नर्क के दर्शन कराते हैं। ये यमराज ही डिसाइड करते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा या फिर खौलते हुए तेल की कड़ाही में जाना होगा। पर दोस्तों, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। हमारे कपड़ों और विचारों की तरह माइथोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट भी बदल चुका है। तो कलयुग में हमारे साथ क्या होगा, यही देखेंगे हम आज की मूवी कार्गो में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहिता और सीरीज टेलर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कार्गो मूवी का रिव्यू करने जा रही हूँ। पर इसके पहले कि हम अपनी रिव्यू स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबाएं, ताकि हम और आप हमेशा इस सीरीज टेलिंग से जुड़े रहें। इस मूवी के मेन कैरेक्टर में हम विक्रांत मसे एज प्रहस्त, श्वेता त्रिपाठी एज युविष्का, नंदू माधव एज नितिज्ञ एंड कोंकणा सेन एज मंदाकिनी को देखेंगे। कार्गो मूवी एक ड्रामा फैंटेसी वाली साइफाई मूवी है जो कि 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। ये एक 2 घंटे की मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है डेब्यू राइटर एंड डायरेक्टर आरती कदम ने। दोस्तों, बहुत दिनों बाद कार्गो के रूप में हमें एक इंडियन साइफाई मूवी के दर्शन हुए हैं। कार्गो एक IIPSU नामक मॉडर्न यमलोक की कहानी है, जो कि कहने को यमलोक है पर वहाँ लगभग धरती जैसा ही सब कुछ होता है, जैसे कि ओवर टाइम करना, असिस्टेंट का नाम मिलना, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पकाऊ टीवी शोज, जॉब की वैकेंसी निकलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस मूवी में आत्माओं को कार्गो बोला जाता है एंड हेंस दिस मूवी इज कॉल्ड कार्गो व्हिच एम्स टू मेक आफ्टर लाइफ बेटर। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये यमलोक नासा से कम नहीं है। इनके अपने ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स हैं, मल्टीपल स्पेसशिप्स हैं, एडवांस मशीन से इक्विप्ड स्पेसशिप्स भी हैं, जहां की आत्माओं यानी कार्गो का एक्सट्रैक्शन होता है। प्रहस्त, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, एक पोस्ट डेथ ट्रांजिशन सर्विस में राक्षस हैं और वहां के लिए एस्ट्रोनॉट। राक्षस नाम से आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये यमराज की तरह भयानक दिखते होंगे या हमें काले भैंसे पर बैठे हुए नजर आएंगे, पर असलियत में वो एक पुष्पक 634A स्पेसशिप को चलाते हैं और बहुत ही स्मार्ट और गुड लुकिंग राक्षस हैं। अब आत्माओं के एक्सट्रैक्शन के भी रूल्स हैं। जब कोई इंसान मरने के बाद स्पेसशिप पे आता है तो आए हुए आत्मा को अपनी सारी बिलोंगिंग्स को सबसे पहले डिस्कार्ड करना पड़ता है, जैसे कि उनके पास मिलने वाले मोबाइल, वॉलेट, कीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद उन आत्माओं की हीलिंग होती है, जिसके जरिए उनके शरीर के सारे घावों को हील कर दिया जाता है। फिर उनका मेमोरी इरेज होता है और आखिर में एक्सट्रैक्शन, जिसके जरिए उन्हें नर्क या स्वर्ग में नहीं कहीं और ही भेज दिया जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रहस्त एक फीलिंगलेस ओवर टाइम करने वाले राक्षस हैं, जो कि अपने बॉस से हमेशा असिस्टेंट की मांग करते रहते हैं, पर हर आम एम्प्लॉय की तरह उनकी एप्लीकेशन भी पेंडिंग रख दी जाती है। फिर एक दिन उनके शिप पे आती है एक स्मार्ट इंटेलिजेंट राक्षसनी एज असिस्टेंट, और ऐसे होती है श्वेता त्रिपाठी उर्फ युविष्का की एंट्री। युविष्का प्रहस्त की बहुत बड़ी फैन है और उनका नेचुरल टैलेंट है कि वो किसी को भी हील कर सकती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस मॉडर्न यमलोक में सबके पास कुछ न कुछ स्पेशल टैलेंट है। जैसे कोई अपने आप गायब हो जाता है, कोई बिना छुए चीजें हवा में उछालता है, कोई 10 साल की उम्र से सोया नहीं है, तो कोई लोगों को हील कर सकता है। हम देखते हैं कि प्रहस्त, जो कि हर रोज असिस्टेंट की मांग करते हैं, इस लेडी असिस्टेंट युविष्का को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए उन्हें एक लेडी राक्षसनी अलॉट होती है। हम देखते हैं कि युविष्का पहले पहले तो अपने काम को काफी इंजॉय करती हैं और एक्साइटेड भी रहती हैं, पर धीरे धीरे उनको इस जॉब की रियलिटी चेक मिलने लगती है। इस पुष्पक 634 में हर तरह के कार्गो आते हैं, कभी जादूगर तो कभी एक्ट्रेस, तो कभी कभी पूरी की पूरी बारात ही पहुंच जाती है। वो सब अपनी अपनी कहानियां एक्सट्रैक्शंस के पहले सुनाते हैं। कोई अपनी बीवी से आखिरी बार बात करने की जिद करता है तो कोई अपने अधूरे काम पूरे करने की। ये सब सुन के युविष्का काफी इमोशनल और प्रभावित हो जाती हैं और उनके दुख दर्द से जुड़ने लगती हैं, जो कि रूल्स के खिलाफ हैं। इसी वजह से युविष्का एक ऐसा कदम लेती हैं जिसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ प्रहस्त पहले तो युविष्का को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर फिर उनकी इमोशनल एंगल से इम्प्रेस होकर और स्पेशल क्वालिटीज देखकर वो युविष्का की तरफ झुकने लगे थे। मूवी में फिर हमें ये भी पता चलता है कि प्रहस्त के कार्गोस दोबारा जन्म लेके वापस मरने लगे थे। तो क्या इस बात का प्रहस्त के करियर पे कोई बड़ा असर होगा? क्या प्रहस्त और युविष्का का सफर इस मॉडर्न यमलोक में ऐसे ही खत्म हो जाएगा, या फिर इस कहानी में हम कुछ एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे? तो दोस्तों, ये तो आपको कार्गो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब इस मूवी में हम कुछ ओपन एंडेड स्टोरीज भी देखते हैं, जैसे कि प्रहस्त कोंकणा सेन उर्फ मंदाकिनी से प्यार करते थे, पर वो उनसे कब और कहाँ मिले ये कहानी में एक्सप्लेन नहीं है।
इस मूवी में रामचंद्र नेगी नाम का भी एक कैरेक्टर है जो कि एक इंटरनेशनल लोनलीनेस डिटेक्टिव है, पर वो कैरेक्टर इस मूवी में क्यों है हमें कुछ पता नहीं। तो दोस्तों ये था कार्गो मूवी का रिव्यू। चलिए अब इस मूवी के हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। ये एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बनी हुई मूवी है जिसे कलयुग के पैकेजिंग में प्रेजेंट किया गया है, जो कि काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भी दाद देनी होगी कि उन्होंने एक इंडियन साईफाई मूवी का कॉन्सेप्ट सोचा और कार्गो के रूप में दर्शकों को कुछ नया देखने को मिला। प्रहस्त और युविष्का की भी एक्टिंग अच्छी है। चलिए अब इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन काफी लो क्वालिटी की है एंड इट लुक्स वेरी अनरियल इन द मूवी, जो कि ये बताती है कि इंडियन साईफाई मूवी की बनाने की कोशिश अच्छी है पर अभी बहुत काम बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि ये मूवी बहुत वेल मेड नहीं है तो आप कंफ्यूज रहेंगे और स्टोरी ठीक से समझ नहीं आएगी। ये स्टोरी कहाँ जा रही है और क्या बताना चाहती है, इट इज वेरी अनक्लियर। इस मूवी में ऐसी कुछ ओपन एंडेड स्टोरीज भी है जिनकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी और एक्चुअली वो इस मूवी को और कंफ्यूजिंग बनाती है। तो इस इंडियन साईफाई मूवी के लिए, डेब्यूटेंट डायरेक्टर और राइटर की यूनिक सोच के लिए, लीड कैरेक्टर्स की एक्टिंग के लिए मैं इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार्स देती हूँ। तो फ्रेंड्स सीरीज टेलर पे आज के लिए इतना ही। हम जल्दी वापस लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।